सचिन पायलट ने कांग्रेस की डूबती हुई नैया को बचा लिया है और दौसा में पायलट का आज भी जलवा बरकरार है, ये भी बता दिया है। नरेश मीणा इस चुनाव के अंदर अच्छा खेल खेले हैं। जिस कांग्रेस ने टिकट काटा उसे तीसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। दौसा से किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा की हार के बाद भीतरघात के आरोप लगे हैं और किरोड़ीलाल मीणा का दर्द भी छलका है और कहा है कि मेरे को तो अपनों ने ही डुबो डाला। 4.5 दशक हो गए, कुछ नहीं मिला। वसुंधरा राजे ने उपचुनाव के अंदर कहीं सक्रिय नजर नहीं आई, लेकिन उपचुनाव खत्म होते ही वसुंधरा राजे ने एक पोस्ट की है, जिस पोस्ट के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास को आखिर क्या हो गया है, जिन्होंने राजस्थान के नेता सचिन पायलट को फर्जी नेता बता दिया है। हनुमान बेनीवाल के लिए चूहा तो नरेश मीणा के लिए लंपट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। सचिन पायलट को फर्जी बताएं और राजस्थान के अंदर लोग खामोश बैठ जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे ही फर्जी बताया, गंगापुर के अंदर विरोध शुरू हुआ और राधा मोहन दास के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। पहले भी ऐसा हुआ था। नरेश मीणा को भी चैलेंज दे डाला है बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने, और जो हनुमान बेनीवाल हैं उनको लेकर चूहा कहा है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरोटा। राजस्थान में जो 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें मात्र एक दौसा की सीट कांग्रेस ने जीती है, बाकी सब जगह सूपड़ा साफ हो गया। जो बीजेपी सिर्फ एक सलूम्बर सीट बीजेपी के खाते में थी, उसने 5 सीटों पर शानदार जीत भी दर्ज की है और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के गढ़ और पायलट के गढ़ में भी सेंधमारी की है। तो वहीं 5 सीटों के अंदर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी तो कहीं ना कहीं खुश नजर आ रही है, लेकिन अब कांग्रेस का क्या? सचिन पायलट ने इस जीत को लेकर कहा है कि दौसा की जनता ने जो डीसी बैरवा को जिताया उसके लिए उनका आभार व्यक्त किया है और उपचुनाव के परिणामों को विनम्रता से स्वीकार भी किया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने डीसी बैरवा को बधाई देते हुए गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं कि मशीनरों का दुरुपयोग किया है, बूथ कैप्चरिंग जैसे आरोप लगाए हैं। लेकिन डोटासरा जी शायद ये भूल गए कि प्रचार प्रसार में किसी के ऊपर चुनाव के बाद आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। जिस तरह दौसा की सीट सचिन पायलट के दमखम से निकल गई है, अगर दमखम आपका भी दिखता तो शायद निकल जाती। रामगढ़ के अंदर टीकाराम जूली जो कांग्रेस के नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, घर घर जाकर संपर्क किया, लेकिन क्या मिला? परंपरागत सीट झुंझुनू, परंपरागत सीट थी रामगढ़ और 10 वर्षों से जीत रहे थे देवली उनियारा। तीनों जगह कांग्रेस के साथ बड़ा खेल हो गया है। सचिन पायलट ने इस डूबती नैया को बचा ली है, अन्यथा कांग्रेस का और भी सूपड़ा साफ हो सकता था। एक सीट से कम लाज बच गई है। जिस तरीके से 9 सीटों का उपचुनाव पहले हुआ था जब कांग्रेस का राज था, उस समय बीजेपी की भी एक सीट आई थी और उसी सीट ने बीजेपी की लाज बचा दी थी। नरेश मीणा की वजह से देवली उनियारा के अंदर यह मुकाबला त्रिकोणीय हुआ था। हालांकि नरेश मीणा तो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन जो हल्के में ले रहे थे नरेश मीणा को, अब उस कांग्रेस को अंदाजा हो चुका है कि उसी कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़े थे नरेश मीणा और बागी होकर उसी कांग्रेस को तीसरे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब दौसा की किरोड़ीलाल मीणा की बात कर लेते हैं। किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा चुनाव हार गए हैं, भीतरघात के आरोप लगाए हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि 4.5 दशक से यानी लगभग 40-45 वर्ष से राजनीति कर रहा हूं। पुलिस की अनगिनत लाठियां मेरे पीठ पर, मेरे शरीर पर, ऐसा कोई जगह नहीं बची जहां पर मैंने पुलिस की लाठियां नहीं खाई हों। कई बार मैंने जेल काटी है, लेकिन भाई के लिए जब ऋण चुकाने का मौका आया तो मैंने लोगों से वोट की भीख भी मांगी, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीदा और मेघनाथ बनकर पीठ पीछे छुरा घोंपा है। सीने पे अगर वार करते तो शायद मैं सहन भी कर लेता। अब ये दर्द है किरोड़ीलाल मीणा का, लेकिन दौसा में पायलट और किरोड़ी का ही गढ़ माना जाता है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा वहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन ये पायलट के गढ़ में सचमुच पायलट की जीत बरकरार रही। अब लोग कह रहे हैं कि पायलट थे इसलिए दौसा की सीट बच गई, अन्यथा 7 सीटों पर कांग्रेस का सफाया हो जाता। अब इसके बाद बात करते हैं बीजेपी प्रदेश प्रभारी की। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने जीत के बाद जीत के जश्न में किस नेता को क्या कह रहे हैं शायद उन्हें पता नहीं था। जब सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा के लिए ये सब बातें कर रहे थे, मदन राठौड़ वहीं पर खड़े थे। जब बीजेपी प्रदेश प्रभारी बोल रहे थे तो मदन राठौड़ मंद मंद मुस्कुराने लगे, अपने बगल में खड़े नेता की तरफ देखकर कुछ बात भी करने लगे। शायद प्रदेश अध्यक्ष को एहसास हो चुका था कि प्रभारी जी फ्लो में बहुत ज़्यादा बोल गए हैं। उत्तर प्रदेश के हैं, भाषा का टोन भी कुछ इसी तरीके से है। प्रदेश प्रभारी ने सचिन पायलट को लेकर कहा कि हमने सारी सीटें जीती हैं। एक दौसा की सीट की बात करते हैं तो राजस्थान का एक फर्जी नेता जिसे लोग
राजस्थान का सबसे बड़ा नेता बताते हैं और लोगों का बड़ा जन समर्थन उनके साथ है, वो नेता फर्जी है। सचिन पायलट के लिए फर्जी कहा तो खींवसर को लेकर हनुमान बेनीवाल पे तंज कसा कि एक चूहा था जिसे लोगों ने राजा बना दिया। लेकिन धन्यवाद देता हूं खींवसर की जनता को कि उन्होंने फिर से हनुमान बेनीवाल को चूहा बना डाला। अब खींवसर को लेकर बात आई है तो बात चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की भी कर लेते हैं। आज से 21 साल पहले इस सीट पर गजेंद्र सिंह जो खींवसर हैं उन्होंने जीत दर्ज की थी और उनका कॉन्फिडेंस देखो इस उपचुनाव के अंदर हाई लेवल का था। विश्वास था अपनी पार्टी पर, विश्वास था खुद पर और प्रचार प्रसार पर। उन्होंने कहा था कि अगर खींवसर से मैं चुनाव हार जाता हूं तो अपने सिर और मूछ के बाल मुंडवा लूंगा। अब ताव देते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि खींवसर को फतेह की है बीजेपी ने। इसमें शायद खुद के चुनाव जीतने पर भी गजेंद्र सिंह खींवसर जो चिकित्सा मंत्री हैं उन्हें इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी खुशी इस बार रेवंत राम डांगा के जीतने से जो है वो चिकित्सा मंत्री को ही है। देखिए जीत है और जीत के ऊपर जिन्होंने सिर और बाल जैसी बात मुंडवाने की कर दी तो कहीं ना कहीं एक साख का सवाल भी बन जाता है। इसलिए चिकित्सा मंत्री ने वहाँ पर जीत की जो खुशी है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं चिकित्सा मंत्री के चेहरे पर झलक रही थी। अब बात करते हैं वसुंधरा राज की। वसुंधरा राज ने क्या कहा है? वसुंधरा राज ने कहा है कि बादल कुछ देर तक सूरज को अदृश्य कर सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए उसे गायब नहीं कर सकते हैं, हमेशा के लिए उसे छुपा नहीं सकते हैं। इतना साहस किसी के अंदर नहीं है। और फिर कहा है कि कुछ लोग, मैंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करते वक्त वसुंधरा राज ने लिखा है कि महाराणा प्रताप से सीखना चाहिए कुछ लोगों को। महाराणा प्रताप कभी किसी के सीने पर वार और निहत्थे के ऊपर वार नहीं करते थे बल्कि हमेशा दो तलवार रखते थे कि युद्ध में अगर ज़रूरत पड़े तो निहत्थे सामने अगर कोई है तो उससे लड़ने की जरूरत है तो एक तलवार दुश्मन के लिए रखते थे। इस तरीके से वसुंधरा राज की बातों को सुन के लग रहा है कि वैसे तो बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वसुंधरा राज को लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा उपचुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, सब में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दरकिनार किया गया था। और अब जिस तरीके की बातें वसुंधरा राज कर रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन सीएम भजन लाल को लेकर बात कर लेते हैं। सीएम भजन लाल इस परीक्षा में पास हो चुके हैं। पास होने की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीएम भजन लाल की ये कड़ी परीक्षा थी। अगर इस उपचुनाव के अंदर लोग कह रहे थे कि दिसंबर में दिल्ली से फिर एक चिट्ठी आएगी और राजस्थान का मुख्यमंत्री बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब तो होगा भी नहीं क्योंकि उपचुनाव के अंदर शानदार जीत जो है वो राजस्थान के अंदर बीजेपी ने की है। और बीजेपी की इस जीत का श्रेय कहीं न कहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भी जाता है। बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस की डूबती नैया को सचिन पायलट ने बचाया है। अब कई का सवाल ये भी है कि नरेश मीणा को लेकर क्या खबर है। तो नरेश मीणा की रिहाई को लेकर 14 दिन जिस तरीके से न्यायिक अभिरक्षा में है, नरेश मीणा ने कांग्रेस का तो खेल कर दिया है, लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं कि पुलिस जिन मामलों में उनकी गिरफ्तारी बाकी थी उनको लेकर एक चिट्ठा तैयार कर लिया है और नरेश मीणा को लंबे समय भी जेल में रहना पड़ सकता है। उनके समर्थक जगह जगह पर जाकर, आज से 12 महीने पहले भी नरेश मीणा जेल से रिहा हुए थे, लेकिन अब क्या 14 दिन के बाद होंगे या जो चिट्ठा तैयार किया है उसको लेकर पुलिस अब उन्हें लंबे समय तक भी जेल भेजने की तैयारी कर रही है क्योंकि समर्थक जो हैं वो जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि नरेश मीणा को जल्द रिहा कर दिया जाए। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।